हाय एवरीवन, क्या होगा अगर मैं आपको ये बताऊं कि जनरली तो प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स लगता है असेसमेंट ईयर में, बट 5 ऐसी इनकम होती है जिसमें जिस साल में कमाया टैक्स भी उसी साल में भरना पड़ेगा। फर्स्ट, शिपिंग बिजनेस ऑफ अ नॉन रेसिडेंट। शेन वॉटसन नाम का कोई नॉन रेसिडेंट बंदा शिपिंग बिजनेस करता है, इंडिया में पोर्ट पे कोई माल छोड़ के जाता है, बिना टैक्स भरे उसको जाने नहीं दिया जाएगा जब तक कि वो टैक्स का पेमेंट नहीं करता या टैक्स का कोई अरेंजमेंट नहीं करता। विजय माल्या नाम का कोई बंदा जो कि इंडिया छोड़ के जाने वाला है विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ कमिंग बैक, उसकी डिपार्चर डेट तक की इनकम पे उसी साल में टैक्स लगा दिया जाएगा। राइट सर। एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जैसे हर्षित और विधान ने अगर कोई एओपी स्टार्ट करा और उनका बिजनेस लाइकली टू डिसॉल्व इन द सेम ईयर है, तो जब तक की उनकी डिसोल्यूशन डेट की इनकम होगी उस साल में उस इनकम पे उसी साल में टैक्स लगा दिया जाएगा। राज नाम का कोई बंदा है जो कि अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने को देख रहा है, हु इज सस्पेक्टेड टू ट्रांसफर इज प्रॉपर्टी टू इवेट द टैक्सेस। भाई, मेरी प्रोसीडिंग चालू होने तक की जो इनकम रहेगी उस पर टैक्स उसी साल में लगा दिया जाएगा। एंड लास्टली, कोई अगर डिसकंटिन्यूड बिजनेस है तो उसके बिजनेस की डिसकंटिन्यूएशन डेट तक की जो भी इनकम होगी उस पर टैक्स उसी साल में असेसिंग ऑफिसर लगा सकता है। सर, इसका कोई शॉर्टकट है क्या? स्पा पे डिस्काउंट। एस से होता है सर शिपिंग बिजनेस ऑफ अ नॉन रेसिडेंट। पी से होता है पर्सन लाइकली टू लीव इंडिया विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ कमिंग बैक। ए से होता है एओपी बीओआई एजेपी फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट, ठीक है, एंड लाइकली टू डिसॉल्व इन द सेम ईयर। पे होता है पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर देयर प्रॉपर्टी टू इवेट टैक्सेस एंड डिसकंटिन्यूड बिजनेस। अगर ये रील अच्छी लगी हो तो सेव करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ एंड कमेंट करो एंड मेक श्योर कि आप मेरे को और ऐसी रील्स के लिए फॉलो कर लो। बाय बाय, मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट रील में।